नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वर्ण और आज हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे घोषत्व के आधार पर और प्राणत्व के आधार पर। तो सबसे पहले हम वर्णों को वर्गीकृत करते हैं घोषत्व के आधार पर। तो हम सबसे पहले तो हम घोष समझ लेते हैं कि घोष किसे कहते हैं। घोष का अर्थ होता है गूंज या नाद, या जिन वर्णों को बोलते समय हमारे स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है वे वर्ण क्या कहलाते हैं? घोष कहलाते हैं। या ऐसे कह सकते हैं जिन वर्णों को उच्चारण में गूंज होती है, गूंज उत्पन्न होती है, घोष अधिक उत्पन्न होता है, वे वर्ण क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। तो आइए हम इन्हें समझ लेते हैं कौन कौन से हैं घोष वर्ण। सबसे पहले तो मैं व्यंजन लिख देती हूँ क, ख, क, ख, ग, घ, अंग, फिर च, छ, ज, झ, ञ, फिर आ गया ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, फिर प, फ, ब, भ, म। तो सबसे पहले हम ये स्पर्श व्यंजन को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया घोष का अर्थ क्या होता है? वे वर्ण जिनके उच्चारण में गूंज होती है या हमारे जिनके उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, वे क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण कहलाते हैं। तो आइए हम इन्हें बोल के देखते हैं। बोलिए क, ख, ग, घ, अंग। जब हमने बोला क, ख, तो उसमें कोई घोष नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। अब हमने बोला ग, घ, अंग। जब हमने ग, घ, अंग बोला तो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन हुआ या गूंज उत्पन्न हुई, तो ये वर्ण क्या कहलाए? घोष वर्ण कहलाए। ग, घ, अंग ये क्या है? घोष वर्ण है। इनको बोलते समय घोष उत्पन्न होता है, गूंज उत्पन्न होती है। तो ये ग, घ, अंग क्या हो गए? घोष वर्ण। अब क, ख बोलते समय कोई गूंज उत्पन्न नहीं हुई, ये क्या कहलाए? अघोष वर्ण। ये क्या कहलाए? अघोष वर्ण, क्योंकि इसमें घोष नहीं हुआ। हमारे इनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं हुआ, तो ये अघोष वर्ण। इनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन हुआ, तो ये घोष वर्ण। ऐसे ही बोले च, छ, तो ये क्या हो गए? अघोष। ज, झ, य, इनको बोलते समय गूंज उत्पन्न हुई, तो ये घोष वर्ण। ऐसे ट, ठ, अघोष वर्ण, ड, ढ, ण, घोष वर्ण। तो जो भी प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या है? अघोष है। ये क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये जो वर्ण है ये क्या है? अघोष है। इनको बोलते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, ये अघोष वर्ण है। और प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या है? घोष वर्ण है। ग, घ, अंग घोष वर्ण है। ज, झ, ञ, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, ये क्या हो गए? घोष वर्ण है। ये क्या है? घोष वर्ण है, क्योंकि इनके उच्चारण में क्या होता है? इनको जब हम बोलते हैं तो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, तो ये वर्ण कहलाते हैं घोष वर्ण और ये हो गए अघोष वर्ण। उसके बाद आते हैं हम अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। य, र, ल, व। य, र, ल, व बोलते समय घोष होता है, घोष उत्पन्न होता है, तो ये क्या हो गए? घोष वर्ण हो गए। फिर आते हैं हम श, श, स, ह। श, श, स, ह बोल क्या है? इन्हें बोलते समय घोष नहीं होता है, ये अघोष वर्ण है। इनको बोलते समय गूंज नहीं उत्पन्न होती,
ये अघोष वर्ण है। उसके बाद है स्वर। जितने भी स्वर हैं, कितने स्वर हैं? 11 स्वर हैं। जितने भी स्वर हैं सभी स्वर क्या हैं? घोष हैं। सभी स्वर घोष वर्ण है। सभी स्वर क्या है? घोष वर्ण है। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है वे घोष वर्ण कहलाते हैं, और जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों को बोलते समय कोई घोष उत्पन्न नहीं होता है तो वे क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। तो अब ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। अब हम वर्णों का वर्गीकरण करेंगे प्राण के आधार पर। ये तो घोष के आधार पर क्या था, अब हम इनको प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। प्राण का अर्थ होता है वायु। प्राण का अर्थ होता है वायु। तो हमने इस आधार पर भी क्या किया है? वर्गों को 2 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से? एक अल्प प्राण, पहला हो गया अल्प प्राण, और दूसरा है महाप्राण। तो प्राण के आधार पर भी वर्गों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। तो पहले हम समझ लेते हैं अल्प प्राण क्या होता है। जैसा मैंने बताया, प्राण का अर्थ होता है वायु। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय या जिन वर्णों को बोलते समय वायु अधिक निकलती है वे क्या कहलाते हैं? महाप्राण। वायु अधिक निकली तो क्या कहलाएंगे? महाप्राण। और जिन वर्णों को बोलते समय वायु मुंह से कम निकलती है वे क्या हो गए? अल्प प्राण हो गए। तो जिन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं वायु मुंह से कम निकले, अल्प प्राण, और जिनका उच्चारण में वायु मुंह से अधिक निकलती है वे महाप्राण। तो अब हम इन्हें समझ लेते हैं। अब व्यंजन करते हैं। क, ख, ग, घ, अंग। अब इसको आप बोल के देखिए। क, ख, ग, घ, अंग। जब आप इन्हें बोलेंगे आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन से अल्प प्राण है। देखिए, क हमने बोला तो वायु हमारे मुंह से कम निकली। जब हम ख बोलेंगे, बोलिए ख, ख, तो ख बोलते समय क की अपेक्षा वायु अधिक निकली। क, ख बोल के देखिए, तो ख में वायु अधिक निकली और क में वायु हमारे मुंह से कम निकली। तो क क्या हो गया? अल्प प्राण हो गया। ख महाप्राण हो गया। ग, घ, अंग। जब हमने ग बोला वायु हमारे मुंह से कम निकली तो ये अल्प प्राण। घ को बोलते समय वायु मुंह से अधिक निकली, महाप्राण। क, ख, ग, घ, अंग बोलते समय वायु कम निकली तो ये अल्प प्राण। ऐसे ही च, छ, ज, झ, य। च, छ, च बोला वायु हमारे मुंह से कम निकली, अल्प प्राण। छ बोला वायु हमारे मुंह से अधिक निकली, महाप्राण। ज अल्प प्राण, झ महाप्राण, य अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग का पहला जो वर्ण होगा वो क्या है? अल्प प्राण, और जो दूसरा वर्ण है वो महाप्राण। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण अल्प प्राण और प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण महाप्राण। फिर तीसरा आपका अल्प प्राण, फिर चौथा वाला महाप्राण, और फिर पांचवा फिर अल्प प्राण। इनको देखते जाइए। छ बोला वायु मुंह से कम निकली तो अल्प प्राण। छ बोला तो वायु हमारे मुंह से अधिक निकली तो महाप्राण। च अल्प प्राण, छ महाप्राण, ज अल्प प्राण, झ महाप्राण, य अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग के जो पहला वर्ण है वो अल्प प्राण, दूसरा वर्ण है महाप्राण, तीसरा अल्प प्राण, चौथा महाप्राण और पांचवा अल्प प्राण। तो ऐसे ही ट अल्प प्राण हो गया, ठ महाप्राण, ड अल्प प्राण, ढ महाप्राण, अण अल्प प्राण। त अल्प प्राण, थ महाप्राण, द अल्प प्राण, ध महाप्राण और न अल्प प्राण। प अल्प प्राण, फ महाप्राण,
ब अल्प प्राण, भ महाप्राण और म अल्प प्राण। तो प्रत्येक वर्ग के पहला क्या हो गया, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यानी जो वर्ण और नंबर में बैठे हुए हैं वे क्या है, वे क्या है, अल्प प्राण है, वे अल्प प्राण हो गए। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो गया, महाप्राण हो गया। इसे हम हकार, जो महाप्राण है इसे हम हकार ध्वनियां भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो देखिए ह की ध्वनि भी सुनाई देगी। बोले ख, घ, छ, झ, तो क्या हो रहा है कि ह का स्वर भी आ रहा है ना, ह की ध्वनि भी सुनाई देगी। तो इसीलिए जो महाप्राण है, महाप्राण को हम क्या कहते हैं, महाप्राण को हकार ध्वनियां भी कहते हैं, हकार, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें ह की ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए हकार ध्वनियां। अब आ जाइए य, र, ल, व। जब हमने य, र, ल, व का उच्चारण किया तो क्या हुआ, ध्वनि हमारे मुंह से कम निकली, तो ये क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए, अल्प प्राण। उसके बाद आता है श, श, स, ह। इनके उच्चारण में ध्वनि मुंह से अधिक निकल, सॉरी वायु मुंह से अधिक निकलती है, तो ये महाप्राण। तो जो भी ये अंतस्थ व्यंजन है ये क्या है, अल्प प्राण है, क्योंकि इनके उच्चारण में वायु मुंह से कम निकली, अल्प प्राण। श, श, स, ह, इनके उच्चारण में वायु मुंह से अधिक निकली, महाप्राण। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है, अल्प प्राण है, और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, महाप्राण है, ठीक है, महाप्राण। अब महाप्राण को हम हकार ध्वनियां भी कहते हैं। अब आ जाइए स्वर पे। जितने भी स्वर हैं अ, आ, इ, ये सभी स्वर क्या हैं, सभी स्वर क्या हैं, अल्प प्राण है, क्योंकि इनको बोलते समय प्राण वायु मुंह से कम निकलती है, तो सभी स्वर अल्प प्राण है। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।